मित्रों, आपने भी कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु होते हुए जरूर देखी होगी और वहां मौजूद लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि अब इसके प्राण निकल गए हैं और इसकी मृत्यु हो चुकी है। परंतु क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मोहित मिश्रा ऑफिशियल में एक बार फिर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मृत्यु मनुष्य के जीवन का वो कड़वा सत्य है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता है, जबकि वो जानता है कि एक न एक दिन सभी की मृत्यु होना निश्चित है। और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर लेता है वह बहुत बड़ा बुद्धिमान कहलाता है। तो चलिए जानते हैं कि आत्मा कैसे शरीर से बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार मनुष्य के मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 ऐसे छिद्र अर्थात द्वार बताए गए हैं जिसमें से किसी एक द्वार से आत्मा निकलती है। अपान अर्थात गुदा से बाहर निकलने वाली वायु से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा यदि आपने ध्यान दिया है तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने का हिस्सा ऐसे करते करते पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, मानो जैसे ऊर्जा सिमट रही हो, अतः वह सिमट कर एक जगह एकत्रित हो जाती है। जिस चक्र पर आप सबसे ज़्यादा जिए हैं, जैसे कि ध्यानियों की ऊर्जा मुख्य रूप से ज्ञान चक्र से निकलती है, और इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहते हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक सुख के लोभ में बिता दिया हो, ऐसे मनुष्य के प्राण मणिपुर चक्र से निकलते हैं। और वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ ज्ञान के बारे में सोचा हो, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा गला चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र से निकलती है। वैसे ही मनुष्य जो अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए प्राण त्यागते हैं, उनकी ऊर्जा आँखों से निकलती है। और अंत में वे मनुष्य आते हैं जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है। ऐसे मनुष्य को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि शरीर त्यागने के सबसे उचित मार्ग माने जाने वाले सहस्त्रार चक्र से निकली हुई आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सारे बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न सन अर्थात अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। और प्राण के गले तक आने पर जो मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा इस धरती पर नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्यों को कर लेता है, मृत्यु के समय उस व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। तथा योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तारु रंध्र से निकलते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आत्मा किस रास्ते से शरीर से निकलती है। तो आशा करता हूं कि आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए।